हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एपी न्यू लाइव। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश टेंसेस के बारे में, ताकि हम अपने इंग्लिश ग्रामर को बेस्ट तरीके से इम्प्रूव कर सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड सभी के चार चार भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इन सब का प्रयोग कैसे करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर में। पहचान: इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द पाया जाता हो, उस वाक्य को पक्का है समझ लेना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह स्कूल जाता है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही गोज टू स्कूल। वह गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग। रोज़ वर्षा होती है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इट रेन्स डेली। ठीक इसी प्रकार मदन क्रिकेट खेलता है, अर्थात मदन प्लेस क्रिकेट। चलिए इनके रूल्स को समझते हैं कि हम अपने इंग्लिश ग्रामर में इनका प्रयोग कैसे करेंगे। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना खाता है। ही ईट्स फूड। इस वाक्य में ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार तुम खाना खाते हो। यू ईट फूड। लेकिन यहाँ पर यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। इस वाक्य में ही के बाद गोज का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार वह गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग्स। इस वाक्य में सी के बाद सिंग्स जो है, इसमें भी यस का प्रयोग किया गया है। रोज़ वर्षा होती है। इट रेन्स डेली। इस वाक्य में भी रेन्स में एस का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार मदन क्रिकेट खेलता है। मदन प्लेस क्रिकेट। इस वाक्य में भी प्लेस में एस का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार रूल्स ऑफ क्रिएटिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। इन सब वाक्यों में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट के बाद वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस वाक्य में आई के बाद डू नॉट का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार वह खाना नहीं खाती है। सी डज नॉट ईट फूड। इस वाक्य में भी डज नॉट का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार राम गाना नहीं गाता है। राम डज नॉट सिंग। राम डज नॉट सिंग। इस वाक्य में राम के बाद डज नॉट का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार वे कार नहीं चलाते हैं। दे डू नॉट ड्राइव कार। दे डू नॉट ड्राइव कार। इस वाक्य में भी दे के बाद डू नॉट का प्रयोग किया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पहले डू, फिर सब्जेक्ट और तब वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे
डू दे गो टू दियर स्कूल। उसी प्रकार डू आई टेल यू अ स्टोरी। उसी प्रकार डू द बॉयज लर्न दियर लेसन। नेक्स्ट, व्हाट डू दे इट। इन सब वाक्यों में डू का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता से पहले किया गया है। ही सी इट अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ पहले डज का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता और फिर वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग। उसी प्रकार डज द बॉय गो टू हिज हाउस। नेक्स्ट, डज ही लर्न हिज लेसन्स। फ्रेंड्स, आई होप कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।